तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे प्रिमिटिव टाइप के प्लांट ग्रुप्स एल्गी की। तो जो एल्गी है मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप, धरती पर सबसे पहले इवोल्व हुए हैं, पहली बार प्लांट की फॉर्म में यही रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये सबसे पुराने हैं, सबसे प्रिमिटिव हैं प्लांट्स में। तो इनका जो फीचर्स होंगे, चाहे हम इनकी हैबिटाट की बात करें, चाहे हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें या फिर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें, वो बहुत ही सिंपल टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का हमें दिखाई पड़ेगा, है ना। एक एक करके इनका जो फीचर है, बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं एल्गी के, वो समझते हैं। पहले इनका हैबिटाट लेते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। अगर प्रिमिटिव टाइप के हैं तो कहाँ पर पाए जाने चाहिए। जो लाइफ स्टार्टिंग में इवोल्व होती है वो हमेशा पानी में इवोल्व होती है और पानी से धीरे धीरे करके वो लैंड पर आती है, चाहे वो एनिमल की बात हो, प्लांट की बात हो या किसी और की भी बात हो। तो एल्गी का भी जो मेजर हैबिटाट होगा वो कहाँ पे होगा, एक्वेटिक हैबिटाट। तो मोस्टली दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक होने के साथ में एक्वेटिक खुद भी दो तरह का होता है। एक होता है फ्रेश वाटर जिसका सॉल्ट कंसंट्रेशन काफ़ी कम होता है, और दूसरा होता है मरीन वाटर जिसका सॉल्ट कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली हायर साइड पे रहता है। तो ये दोनों जगह मिल जाएगा, फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं और मरीन वाटर में भी मिल जाते हैं। मोस्टली एक्वेटिक है, लेकिन सारे एक्वेटिक नहीं है। धीरे धीरे इन्होंने अपना मॉडिफिकेशन करके और भी जगहों पर अडेप्ट कर लिया है, क्योंकि बहुत पहले से अर्थ पर प्रेजेंट है, तो अलग हैबिटाट्स भी इन्होंने अडेप्ट कर लिए हैं। साथ में ये मॉइस्ट जगहों पर, जो ऐसी जगहें जहाँ पर मॉइस्चर की फिल्म प्रेजेंट होती है, वाटर की एक फिल्म प्रेजेंट होती है, वहाँ पर भी मिल जाएंगे। मॉइस्ट सॉइल हो सकती है, मॉइस्ट वुड हो सकता है, मॉइस्ट स्टोन हो सकता है। तो कहीं पर भी जहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वहाँ पर भी ग्रो करते हुए दिखाई दे जाते हैं। जैसे आपने अगर घर में देखा हो बरसात के टाइम पे, तो एल्गी ग्रो करना स्टार्ट कर जाती है बरसात के टाइम में, दीवार के आसपास एल्गी ग्रो करने लगती है, वो बिकॉज ऑफ मॉइस्चर वहाँ पर प्रेजेंट। मॉइस्ट हैबिटाट के अलावा अब ये सारे फॉर्म्स जो हैं वो फ्री लिविंग हैं, मतलब ये अकेले ग्रो करते हैं, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते हैं। कुछ ऐसे भी फॉर्म्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म पर, जिसको होस्ट बोलेंगे, उसके ऊपर सर्वाइव करेगा। तो कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की मदद लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी का यूज़ करते हैं फॉर सर्वाइवल। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में एसोसिएशंस भी बना सकते हैं, कैन फॉर्म एसोसिएशन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसा कैसा एसोसिएशन बनता है यहाँ पर। पहला है सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक। पहला एसोसिएशन है सिम्बायोटिक या फिर म्यूचुअलिस्टिक, जहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स साथ में सर्वाइव करते हैं और दोनों को बेनिफिट मिलता है। ए वाला बी को बेनिफिट करता है, बी ए को बेनिफिट करता है। एल्गी भी इस तरह का एक एसोसिएशन बनाता है जिसका नाम है लाइकन, जहाँ पर एल्गी और फंजाई साथ में ग्रो करते हैं और दोनों का बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर ये एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई। जब हम पूरा चैप्टर ये ख़त्म करते हैं तो लाइकन, हम वहाँ पे आपने डिस्कस किया होगा कि लाइकन किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है और क्या क्या काम एल्गी और फंजाई वहाँ पे कर रहे थे। तो एल्गी के लाइकन के साथ में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बनाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी है जो पैरासिटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, जो पैरासाइट की तरह ग्रो करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं और उसको हार्म करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसका एक एग्जांपल है सेफिल्यूरोज। बहुत कम एल्गी पैरासिटिक मोड फॉलो करते हैं, बट कुछ करते हैं, जैसे सेफिल्यूरोज। ये एक ऐसा एल्गी है जो पैरासाइट की तरह बिहेव करता है। पैरासाइट यानी किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करेगा, ये एल्गी है, और इससे खाना पानी लेगा और इसको नुकसान करेगा। इस जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको डैमेज करता है। तो ऐसे वो इस एसोसिएशन को बोलते हैं पैरासिटिक एसोसिएशन। एल्गी एक और तरह का एसोसिएशन बनाती है जिसका नाम है एपिजोइक। अगर किसी
दूसरे एनिमल की बॉडी सरफेस के ऊपर ग्रो करता है कोई ऑर्गेनिज्म, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म कहलाता है एपिजोइक मोड। मतलब किसी दूसरे एनिमल के, जोइक मतलब एनिमल, एपी मतलब उसकी बॉडी सरफेस के ऊपर ग्रो करे, देन इट इज कॉल्ड एज एपिजोइक फॉर्म। एपिजोइक फॉर्म का एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है, स्लॉथ बियर के बालों पर ग्रो करता है। जो स्लॉथ बियर होता है उसके बालों पर ग्रीन एल्गी ग्रो करता है। मान लो ये स्लॉथ बियर है, इसके ये बाल होते हैं वाइट कलर के, इसके पूरे बालों पर ऐसे ग्रीन एल्गी ग्रो कर जाता है। तो ये एपिजोइक फॉर्म है जो स्लॉथ बियर के ऊपर ग्रो करता है। तो आप देख सकते हैं कि हैबिटाट जो है वो एक्वेटिक है मोस्टली, पर बाकी जगहों पर भी देखने को इजीली मिल सकते हैं। प्रिमिटिव टाइप का हैबिटाट है, कहीं पर भी अभी इधर उधर ग्रो कर रहा है। दूसरा आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसा हमने बताया कि ये सिंपल टाइप के, प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स हैं, तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो भी हायर प्लांट्स के, आज के टाइम के जो प्लांट्स हैं उनसे बहुत सिंपल होगा। तो थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी सिंपल होगी और बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होती है। द बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मतलब इनके पास में स्टेम, रूट और लीफ जो प्लांट में मिलने चाहिए, जो आज के टाइम के अगर हम प्लांट देखते हैं तो कम से कम इतनी चीज़ें तो देखते हैं, स्टेम, रूट और लीफ होती है, उसको प्लांट बोलते हैं। अगर ये तीनों ही किसी प्लांट के पास ना हो तो उसकी बॉडी को बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, और ऐसी बॉडी प्लांट की कहलाती है थैलस बॉडी। थैलस, ऐसी बॉडी को ही हम क्या बोलते हैं? थैलस। ये अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, बस ऐसे ही कुछ सेल ऐसे जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ और फंक्शन करते हैं, कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म नहीं होता, तो बॉडी थैलस है। और ऐसी बॉडी को थैलॉइड बॉडी बुलाते हैं, थैलॉइड बॉडी। तो ये बॉडी कैसी है? थैलॉइड बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। तो बॉडी भी काफ़ी सिंपल टाइप की है। अब यहाँ पे बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की, या पहले इनके न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन, भाई फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, अपना खाना कैसे सिंथेसाइज करते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। एल्गी हैं, प्लांट हैं, तो फोटोसिंथेटिक तो करेंगे ही, फोटोसिंथेसिस कर ही सकते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके पास में पिगमेंट होना चाहिए जो लाइट को कैप्चर करे और वही लाइट वो इस्तेमाल करेंगे खाना बनाने के लिए। तो एल्गी के अंदर में क्लोरोफिल ए सारे एल्गी में मिलता ही है, ये कॉमन फीचर है। सारे एल्गी जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए मिलना ही चाहिए। इसके अलावा भी पिगमेंट्स हो सकते हैं, क्लोरोफिल ए के अलावा भी वेरियस अदर पिगमेंट्स, और भी पिगमेंट्स हो सकते हैं, पर क्लोरोफिल ए तो कंफर्म है। और किस तरह के पिगमेंट डोमिनेटिंग अमाउंट में, डोमिनेटिंग कंसंट्रेशन में एल्गी बॉडी में प्रेजेंट है, वो उसको एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करते हैं। पिगमेंट की वजह से एल्गी जो होते हैं, अलग अलग तरह के एल्गी का कलर डिफरेंट होता है, और इन्हीं पिगमेंट्स या फिर कलर के बिहाफ पर एल्गी को क्लासिफाई करना, आज के जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं वो एल्गी को कलर के बेसिस पे, पिगमेंट के बेसिस पे कई सारे ग्रुप्स में डिवाइड करके रखते हैं। तो ये इसका पिगमेंट सिस्टम है, फोटोसिंथेसिस नेचर है। लास्ट बात करने वाले रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को कैसे मल्टीप्लाई करता है, अपना नंबर कैसे बढ़ाता है। जो भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, प्रिमिटिव प्लांट की बात करें, चाहे प्रिमिटिव एनिमल्स की बात करें, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली बहुत प्रेफर्ड होता है, क्योंकि बॉडी सिंपल टाइप की है और सिंपल बॉडी एसेक्सुअली बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें, हायर एनिमल्स की बात करें, जब हम हायर ऑर्गेनिजम्स पर आते हैं, तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन करना सिर्फ सेक्सुअल मेथड से पॉसिबल होता है, एसेक्सुअल वहाँ पर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जो रिप्रोडक्शन एल्गी में होता है वो दो तरह का होता है, एसेक्सुअल भी हो पाएगा
और एसेक्सुअल के साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। एसेक्सुअल आपको मालूम ही है, सिंगल पेरेंट होता है, कोई गैमीट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, कोई भी गैमीट का फ्यूजन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि सेक्सुअल की बात करें तो टू डिफरेंट पेरेंट्स, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनते हैं और गैमीट्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट, और गैमीट के फ्यूजन के बाद में जाइगोट बनता है। तो ये दो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मिल जाएंगे। पहले बात करने वाले हैं एसेक्सुअल की। एल्गी के अंदर में एसेक्सुअल मेथड कैसे परफॉर्म होता है, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी बॉडी में ऑपरेट कर रहा होता है। देखो, एसेक्सुअल का मतलब है कि यहाँ पर एक एल्गी का थैलस है, सिंपल सा एक ऐसा थैलस बना दो। ये एल्गी का एक बॉडी है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, और इस बॉडी से डायरेक्टली कोई दूसरा थैलस बन जाए, डायरेक्टली एक नया थैलस बन जाए, तो इसको क्या बुलाते हैं? एसेक्सुअल मेथड। सिंपल है, कोई गैमीट फॉर्मेशन दूसरा की किसी दूसरे पेरेंट की तो ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली इसी की बॉडी से नया थैलस बनने वाला है। इसके भी दो तरीके होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है वेजिटेटिव मेथड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मेथड का पहला टाइप होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जहां पर एक थैलस दो थैलस में डिवाइड हो जाता है या नया थैलस बन जाता है, डायरेक्टली बीच में कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आती। ये एक थैलस था और इससे दूसरा थैलस बन रहा है, देखो बीच में कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है, एक थैलस से डायरेक्ट दूसरा थैलस बने, तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सबसे कॉमन मेथड है फ्रेगमेंटेशन। ये थैलस है, इसको डिवाइड कर दो, इसको फ्रेगमेंट कर दिया हमने, इसको क्या किया? फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। अच्छा, तोड़ने के बाद क्या होगा? ये जो तीनों फ्रेगमेंट्स हैं ना, छोटे छोटे जो हमने तीन फ्रेगमेंट्स बनाए हैं, ये तीनों ग्रो होके तीन थैलस बना लेंगे। ये तीनों ग्रो होकर के तीन नए थैलस बना लेंगे, एक थैलस, दो थैलस, तीसरा थैलस। तो क्या एक थैलस से डायरेक्टली नया थैलस बन रहा है? ये फिर ये डायरेक्टली मैच्योर होकर थैलस बन जा रहा है। क्या बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज आ रही है? नहीं। तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन सबसे कॉमन टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। दूसरे तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जिसको हम नंबर 2 देंगे, वो है एसेक्सुअल स्पोर्स की मदद से। जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनकी मदद से। अब एसेक्सुअल स्पोर मेथड क्या है वो ध्यान से देखो। एक थैलस है, ओरिजिनल थैलस, ये एक स्पोर बनाएगा, एक रेजिस्टेंट बॉडी जिसको बोलते हैं स्पोर। ये स्पोर सॉइल में जाके जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके नया थैलस बनाएगा। ये थैलस 2। क्या एक थैलस से दूसरा थैलस बन रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेज आ रही है जिसको नाम है स्पोर। एक थैलस से दूसरा थैलस बने, डायरेक्टली बने, दूसरा पेरेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीच में एक स्पोर लाइक स्टेज आए या स्पोर स्टेज प्रेजेंट हो, तो ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसा एसेक्सुअल मोड कहलाता है। एसेक्सुअल स्पोर की मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो दो तरह के एसेक्सुअल हो गए। एक हो गया हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट स्टेज ना आए, उसका एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा है एसेक्सुअल स्पोर की मदद से रिप्रोडक्शन हो पाए। एल्गी के अंदर में एसेक्सुअल स्पोर कई तरह के बनते हैं, बहुत सारे नाम आप आगे पढ़ोगे, जिनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जूस्पोर और एक होते हैं अप्लानोस्पोर्स। वैसे इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम उन सबको मिलाकर दो ब्रॉड कैटेगरीज बना सकते हैं, एक जूस्पोर और एक अप्लानोस्पोर। जूस्पोर जो फ्लैजेलेटेड हैं, मोटाइल हैं, जो फ्लैजेलेटेड हैं, मोटाइल हैं, जो पानी में मूव करते हुए जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ये ले लो, ये फ्लैजेला है,
पानी में मूव कर सकता है। प्लानोस्पोर एक ऐसी कैटेगरी है स्पोर्स की जो एसेक्सुअल है और मूव नहीं कर सकती, ये पानी में मूव नहीं कर सकती, नॉन फ्लैजेलेटेड होती है, इस पर फ्लैजला नहीं होते। तो दोनों तरह के रिप्रोडक्शन यहाँ पर एसेक्सुअली हो गए। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस्ड टाइप का रिप्रोडक्शन है जहाँ पे गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, गैमीट्स फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो तरह के गैमीट्स होते हैं, मेल प्लस फीमेल गैमीट्स। मेल प्लस फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे और वो आपस में फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करके जाइगोट बनता है और जाइगोट नई स्ट्रक्चर या नया बॉडी फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं उनके बीच में फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन तो होना ही है। कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो उसमें फर्टिलाइजेशन इम्पॉर्टेंट होता है, होगा ही सही, ठीक है। अब ध्यान से देना है, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को गैमीट मॉर्फोलॉजी, जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं इनकी आपस में रिलेटिव मॉर्फोलॉजी क्या सिमिलर टाइप की है या फिर डिफरेंट टाइप की है, इसके बिहाफ पे 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट्स मॉर्फोलॉजी। मेल गैमीट्स की मॉर्फोलॉजी और फीमेल गैमीट्स की मॉर्फोलॉजी कैसी है, क्या सिमिलर है या डिफरेंट है, उसके बेसिस पे 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पॉसिबल होते हैं। एक होता है आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन, एक होता है एनाइसोगैमस फर्टिलाइजेशन, एक होता है ऊगैमस फर्टिलाइजेशन। और इसी के बेसिस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी टाइप होता है, एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या फ़र्क है तीनों में, देखो यहाँ पे। आइसो का मतलब है सेम, गैमस मतलब फ्यूजन। जो गैमीट्स फर्टिलाइज हो रहे हैं, जो गैमीट्स आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, अगर उनकी मॉर्फोलॉजी बाहर से देखने में वो 100% सेम हो, एक जैसे हों, देन इट इज़ कॉल्ड एज आइसोगैमस। जो मेल गैमीट है वो मॉर्फोलॉजिकली देखने में बिल्कुल फीमेल गैमीट जैसा दिखना चाहिए, तो उसको बोलते हैं आइसोगैमस। आइसोगैमस भी 2 तरह का हो सकता है भाई। देखो, एक ऐसा है दोनों का शेप तो सेम ही रहेगा, शेप साइज तो हमेशा ही सेम रहेगा, दोनों आइसोगैमस है। अब एक कंडीशन हो सकती है कि दोनों मोटाइल हो, दोनों फ्लैजलेटेड हो। ये देखो, दोनों के पास फ्लैजला है, दोनों मोटाइल है। दूसरी कंडीशन ये वाली है, दोनों के पास में फ्लैजला नहीं है, दोनों नॉन मोटाइल है। तो दोनों कंडीशंस हो सकती है ना, शेप साइज तो बराबर रहेगा ही, वो तो 100% श्योर है। तो यहाँ पे दोनों गैमीट्स कैसे हैं, मोटाइल। यहाँ पर दोनों गैमीट्स कैसे हैं, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। ये दोनों ही आइसोगैमस में आते हैं। एनाइसोगैमस की बात करें तो फिर वहाँ क्या होता है, एनाइसोगैमस में मेल और फीमेल गैमीट मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है। मेल साइज में छोटा बड़ा हो सकता है, या एक मोटाइल हो सकता है, दूसरा नॉन मोटाइल हो सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर डिफरेंट होंगे, हो सकता है साइज में डिफरेंट हो सकता है मोटिलिटी में डिफरेंस हो, एक मोटाइल हो एक नॉन मोटाइल हो। इस तरह की कंडीशन कहलाती है एनाइसोगैमस। आइसोगैमस हो चाहे एनाइसोगैमस हो, ये दोनों ही फर्टिलाइजेशन मेथड प्रिमिटिव मेथड्स हैं। चाहे आइसोगैमस की बात करें या एनाइसोगैमस की बात करें, ये दोनों ही फर्टिलाइजेशन मेथड कैसे हैं, प्रिमिटिव मेथड, पुराने मेथड, एडवांस नहीं हैं। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किस जगह पर, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, वाटर में। जो पानी में जो फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है वो कहाँ पर होता है, पानी के अंदर में। मेल जो होता है ये फीमेल होगा, दोनों अपने गैमीट्स पानी में रिलीज कर देंगे और पानी में या तो अपने आप मूव करेंगे अगर मोटाइल है, और अगर मोटाइल नहीं है तो पानी के बहाव के साथ पानी इनको बहा कर ले जाएगा और फ्यूजन करवाएगा। तो आइसोगैमस एनाइसोगैमस दोनों में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, पानी में होता है, प्रिमिटिव टाइप के फर्टिलाइजेशन है। ऊगैमस एडवांस टाइप का सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन है। यहाँ पर हमें अच्छे से ध्यान से देखना है, ये थोड़ा
एडवांस टाइप का है। जो oogamous है वो एडवांस्ड टाइप का फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन है। क्या फीचर्स हैं oogamous में ये देखना है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन कहाँ पर होगा? इनसाइड फीमेल बॉडी। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, उन सबको oogamous बुला सकते हो। अगर ध्यान दो, हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर भी सेम यही होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है, गैमीट्स का फ्यूजन जो होता है, गैमीट्स आपस में कहाँ पे फ्यूज कर रहे होते हैं? फीमेल बॉडी के अंदर में। तो उसको भी आप oogamous टाइप का बुला सकते हो, एडवांस टाइप का। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए अगर फ्यूजन फीमेल बॉडी में होना चाहिए हो रहा है? तो ये फीमेल की बॉडी है, अभी सिंपल टाइप की बना लो, बस एक ये सिंपल टाइप की बॉडी बना लेते हैं। ये फीमेल की बॉडी है, ये मेल बॉडी है, ये मेल ऑर्गेनिज्म है, मेल की बॉडी है। फीमेल की बॉडी में सेक्स ऑर्गन होंगे और उसी सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमीट बनेगा। जो फीमेल गैमीट होता है वो बड़ा सा होता है, लार्ज साइज का, और 100% श्योरिटी है कि ये नॉन मोटाइल होगा। 100% श्योरिटी है कि ये लार्ज होता है मेल से, और एक और चीज़ की 100% श्योरिटी है कि ये नॉन मोटाइल होता है हमेशा। ये मोटाइल नहीं हो सकता, ये नॉन मोटाइल होता है और लार्ज होता है। फीमेल बॉडी के अंदर ही रहता है, नॉन मोटाइल है तो बाहर आ ही नहीं सकता। ऑलवेज इनसाइड फीमेल बॉडी। अच्छा, मेल गैमीट की बात देखना। मेल जो गैमीट है वो छोटा होता है, 100% श्योर है कि ये छोटा होगा। फीमेल के कंपैरिजन में ये स्मॉल होता है, तो मेल गैमीट स्मॉल होता है। स्मॉल होने के साथ में ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है। हो सकता है इसे फ्लैजिलेटेड हो, मोटाइल हो सकता है नॉन फ्लैजिलेटेड हो, नॉन मोटाइल हो, दोनों कंडीशंस हो सकती है। मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। चाहे मोटाइल हो चाहे नॉन मोटाइल हो, मेल गैमीट को ही मूव करके फीमेल तक जाना होगा। चाहे ये खुद मोटाइल हो तो खुद से जाएगा, नहीं तो पानी इसको ले जाएगा, पानी के बहाव के थ्रू जाएगा, लेकिन मूवमेंट हमेशा मेल गैमीट का ही होगा। तो जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल गैमीट का होता है। अब मेल गैमीट दो तरह से मूव कर सकता है। अगर फ्लैजिलेटेड है तो ये एक्टिवली स्विम करके जाएगा, अपने आप मर्जी से जाएगा। अगर फ्लैजिलेटेड नहीं है तो इसको पानी का बहाव ले जाएगा, ये अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, लेकिन पानी का बहाव इसको लेकर के जाएगा। पर फर्टिलाइजेशन तो फीमेल बॉडी में ही होना चाहिए। इस तरह के फ्यूजन को हम बोलते हैं oogamous फ्यूजन, सबसे एडवांस फ्यूजन। और इसमें सबसे जो जरूरी चीज़ है ना वो है फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। ये जो फर्टिलाइजेशन है, एल्गी को छोड़ दिया जाए तो एल्गी को छोड़ के जितने भी प्लांट्स ग्रुप हैं, ऑल प्लांट ग्रुप्स में यही वाला देखने को मिलेगा। आइसोगैमस एंड आइसोगैमस सिर्फ एल्गी में देखने को मिलते हैं। अदर देन एल्गी, एल्गी को छोड़ दो तो जो भी प्लांट्स ग्रुप है उनके अंदर oogamous दिखाई पड़ेगा। जितने भी हायर एनिमल्स हैं वहाँ पर oogamous दिखाई पड़ता है, यही वाला दिखाई पड़ेगा। कुछ एल्गी में भी oogamous दिखाई पड़ेगा, बल्कि सारे एल्गी आइसोगैमस एनाइसोगैमस नहीं दिखाते। कुछ एल्गी आइसोगैमस दिखाएंगे, कुछ एल्गी एनाइसोगैमस दिखाएंगे और कुछ एल्गी oogamous भी दिखाएंगे। तो वो अभी हम आगे जैसे जैसे एल्गी के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये इनका रिप्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ पर हमने बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एल्गी के वो सारे डिस्कस कर लिए। स्टार्ट करते हैं इनके क्लासिफिकेशन से। भाई एल्गी के क्लास बेसिक स्ट्रक्चर एल्गी के तो हमने पढ़ लिए, पर एल्गी भी तो एक बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर छोटे छोटे कई सारे एल्गी को डिवाइड किया जा सकता है। तो एल्गी को फर्दर क्लासिफाई करने के लिए हम किन क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं, किस बिहाफ पे हम एल्गी को फर्दर छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है वो किस बिहाफ पे किया जाता है। तीन मेजर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, उसमें से एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि पिगमेंट किस तरह का है एल्गी में, या कलर कौन सा है एल्गी का।
जिसका मतलब पिगमेंट कौन सा है, टाइप ऑफ पिगमेंट, और पिगमेंट के बेसिस पे कलर आएगा, उसकी बॉडी का कलर कैसा है, वो सेम ही चीज़ है, टाइप ऑफ पिगमेंट या फिर बॉडी कलर। किस तरह का टाइप ऑफ पिगमेंट बॉडी में प्रेजेंट है, ये मेजर क्राइटेरिया है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यही होता है। अगर सारे क्राइटेरिया में भी देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यही है कि कौन सा पिगमेंट बॉडी में देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद एक इससे कम प्रायोरिटी वाला एक और क्राइटेरिया है, फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज, ऐसे तो प्लांट ग्रुप जनरली स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, लेकिन एल्गी क्योंकि प्रिमिटिव फॉर्म है तो यहाँ पर नेचर ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं कि प्लांट्स में हमें कौन सा फूड स्टोर करना चाहिए। बाद में हमने स्टार्च की फॉर्म में स्टोरेज को, बाकी सारे प्लांट्स में स्टार्च ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ता है। तो फूड स्टोरेज, किस टाइप का फूड यहाँ पर स्टोर होता है, उसके बेसिस पे भी हम एल्गी को क्लासीफाई कर सकते हैं। और तीसरा होता है सेल वॉल कॉम्पोजिशन। सेल वॉल का केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है। अब बोलेंगे सर सेल वॉल प्लांट्स की तो सेल्यूलोज की ही होती है। हाँ, सेल्यूलोज की ही होती है, बट सेल्यूलोज के अलावा क्या मटेरियल, उसमें क्या कॉम्पोजिशन है उसका, सेल्यूलोज के अलावा क्या चीज़ें प्रेजेंट है, उसके बिहाफ पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तीनों जो है इनका ऑर्डर है, सबसे मेन प्रायोरिटी हम कलर को ही देते हैं, फिर फूड स्टोरेज को और सेल वॉल कॉम्पोजिशन। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स होंगे जो हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे, लेकिन जो मेन क्राइटेरिया हैं वो यही 3 मेन क्राइटेरिया होते हैं। स्टार्ट करेंगे ग्रीन एल्गी से। किसी भी एल्गी ग्रुप को जब हम पढ़ने जाएंगे तो हमारा जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, पहले तो वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे ताकि डायरेक्टली कवर हो जाए। पहले हम पिगमेंट्स पढ़ेंगे कि भाई क्योंकि सबसे मेन क्राइटेरिया तो पिगमेंट्स ही है, तो सबसे पहले पिगमेंट पढ़ेंगे। पिगमेंट के बाद हम फूड स्टोर्ड पढ़ेंगे, भाई कौन सा फूड स्टोरेज करता है। तीसरे ग्रुप पे हम पढ़ेंगे सेल वॉल कॉम्पोजिशन, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन कैसा है। चौथे ग्रुप पे हम पढ़ेंगे बॉडी में क्या मोटाइल स्टेज का कोई सेल मोटाइल है, क्या कोई ऐसा सेल बनता है पूरी लाइफ साइकिल में जो मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड है या नहीं है। तो चौथा क्राइटेरिया ये होगा। पांचवा क्राइटेरिया होगा इनका हैबिटाट, कहाँ पर पाए जाते हैं। भाई पानी में पाए जाते हैं, पर पानी में भी कौन से, फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पांचवा हमारा हैबिटाट रहेगा। छठा फिर हम देखेंगे उनके एग्जाम्पल और जो रिप्रोडक्शन पहले देख लेते हैं, और फिर लास्ट हम साथ पढ़ेंगे एग्जाम्पल। किसी भी एल्गी ग्रुप में हम इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे ताकि आप एक ही ऑर्डर जब बार बार फॉलो करते हैं ना तो याद हो जाता है। तो हम हमेशा यही, पहले पिगमेंट, फिर फूड, फिर सेल वॉल कॉम्पोजिशन, मोटाइल स्टेज, हैबिटाट, रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल। ये 7 पॉइंट्स में तीनों एल्गी ग्रुप कवर करने वाले हैं। 3 एल्गी ग्रुप बनाए जाते हैं, एक है ग्रीन एल्गी, एक है ब्राउन एल्गी और एक है रेड एल्गी, जिनका नाम भी है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। जो पहला ग्रुप है वो है ग्रीन एल्गी, जिसका नाम है क्लोरोफाइसी, जिसका नाम ही क्या है, क्लोरोफाइसी।